अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मन दआ बिदअवतिही व सन्न बिसुन्नतिही वहतदा बिहदिही इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमतना इन्नका अंतल जवादुल करीम। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमना व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमना। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस मुख्तसर से वक्त में हुस्न नीयत के साथ सही बात कहने की, उसको समझने की और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, कुरान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को तज़किरा करना और नसीहत करना ये मिलता है, और ये बाप का एक फरीज़ा होता है और बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको शैतान का आलेकार बनने न दे, बल्कि निगरानी करे, फिक्र करे, मुहब्बत करे, दुआ करे। और जब भी किसी बाप ने सही मानों में अपने औलादों के लिए दुआएं मांगी हैं, तो एक वक्त ज़रूर आता है कि अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा ही लेते हैं। इसलिए कि दो आदमियों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक मजलूम की दुआ कि अल्लाह हर हाल में उसको सुनते हैं, फौरी सुने या कुछ देर के बाद सुने, लेकिन सुनते ज़रूर है। और दूसरा, माँ बाप की दुआएं अपनी औलाद के लिए, ये भी अल्लाह सुनते हैं। ये जो हमें अपने अपनी औलादों के बारे में जो शिकायतें हैं,
कि लड़का मानता नहीं है, लड़की मानती नहीं है, दरवाजे के आड़ में, पर्दे के आड़ में बहुत से गुल खेलते हैं, गुल खिलाते हैं। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि माँ बाप का जिस इखलास के साथ, जिस तड़प के साथ, जिस फिक्र के साथ अपनी औलादों के लिए मांगना चाहिए, उसमें कमी होती है। एक साहब एक बुजुर्ग के पास आए, उनके साथ उनका बच्चा भी था। कोई छोटा बच्चा नहीं था, नौजवान था, पैंट शर्ट में था, मॉडर्न लग रहा था। तो उन्होंने आकर उस बुजुर्ग से कहा कि ये मेरा बेटा है, इसके लिए दुआ कर दीजिए कि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। जो मैं कहता हूं उसी का उल्टा करता है। होती है ना बाज़ लोगों की फितरत कि रात कहो तो वो दिन कहेंगे, दिन कहो तो वो रात कहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने बहस पर शैतानी दलाइल पेश करेंगे। अपनी खोपड़ी और अपनी अकल को इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उन साहब ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप इसके लिए दुआ कर दीजिए, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा, बेटा जरा थोड़ी देर मस्जिद के जो दालान है उसमें बैठ जाओ, मैं तुमको बुलाता हूँ अभी। बच्चा उठ के चला गया। तो उन बुजुर्ग ने कहा, ये बताओ तुम 24 घंटे में अपने बेटे के लिए कितने आंसू बहाते हो, कितना रोते हो? तुम्हारे दिल में उसकी इस्लाह की कितनी तड़प है और कितनी फिक्र है? तो चुप। उन बुजुर्ग ने कहा, जो दर्द तुमको तुम्हारी औलाद का है वो दर्द मुझको नहीं होगा, इसलिए कि तुम उसके बाप हो। जितना दर्द तुमको है उतना दर्द मुझको नहीं होगा। और दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहली चीज जो शर्त है वो दिल का दर्द है। क्या है भाई? हाँ, तुम जो मखलूक के सामने शिकवा कर रहे हो, मखलूक के सामने मत करो। बल्कि अल्लाह ही के सामने करो। मखलूक कुछ नहीं कर सकती, बेबस है, लेकिन अल्लाह सब कुछ कर सकता है।
युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, कि मुर्दे में से जिंदा किसको कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करते हैं। तो भाई अंडा मुर्दा है कि नहीं, उसमें से जिंदा बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो मुर्दे में से जिंदा पैदा करने की ताकत किसकी है? अल्लाह की है। अगर तुम्हारे बेटे का दिल मुर्दा हो चुका है तो उसके अंदर जिंदगी डालने वाले भी अल्लाह है। इसे जरा आंसू तो बहाओ अल्लाह के सामने, मखलूक से शिकायत मत करो। माँ बाप की दुआ बच्चे के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। फरमाया इस नुस्खे पर अमल करो, और अगर फायदा नजर ना आए तो मुझे आके बताना। कहा बहुत अच्छा। कहा अपने बेटे को भेजो। बेटे को कुछ समझाया, उसके बाद दोनों बाप बेटे चले गए। कई साल बाद हरम में वो बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उनकी निगाह पड़ी एक साहब पर, और उन्हीं के बगल में मुसल्ले पर एक नौजवान, चेहरे के ऊपर नूर, चेहरे के ऊपर दाढ़ी, इस्लामी लिबास, गोया कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। ऐसी प्यारी सूरत, उन पर निगाह पड़ी। तो उन बुजुर्ग ने इशारा करके उस उम्र वाले आदमी को, बड़े मियाँ को बुलाया। उससे कहा कि कहाँ के हो तुम? तो उसने कहा हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं? चलेंगे नहीं पहचाना। चलेंगे कई साल पहले मैं आपकी खिदमत में आया था अपने बच्चे के बारे में कहने के लिए कि मेरा बच्चा मुझे बहुत सताता है, बहुत तकलीफ़ देता है, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानता है, मैं इसके लिए आपके पास आया था। तो उन बड़े मियाँ बुजुर्ग ने जो है थोड़ा जहन पे जोर डाला, बोले हाँ याद तो आया, ऐसा कुछ था। तो बुजुर्ग ने पूछा फिर क्या हुआ? तुम तो गए, उसके बाद पलट कर वापस ही नहीं आए। तो उस बड़े मियाँ ने, जो नौजवान उनके बगल में बैठा हुआ था, उनको इशारा करके बुलाया। जब वो करीब आ गया तो उस बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत यही वो बच्चा है। क्या कहा? यही वो बच्चा है जिसके लिए मैंने दुआ करने के लिए आपको कहा था। फिर फरमाया कि आपके नुस्खे पर मैं लगातार अमल करता रहा, मैंने बहुत आंसू बहाए, दर्द और कर्ब के साथ हिचकियां मारकर मैंने अल्लाह से मांगा।
इसलिए कि आपने तो यही कहा था ना कि जो दर्द तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में है, वो दर्द मुझको नहीं, मेरे अंदर मुंतकिल नहीं हो सकता। तुम अपनी आंखों से अपनी औलाद की बर्बादी देख रहे हो कि अगर ये नहीं इसने अगर जो है अपने कदमों को नहीं रोका तो पता नहीं इसका अंजाम कहां होगा और ये कहां जाकर किस हाल में इसका खात्मा होगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपनी औलाद की शिकायत मखलूक से मत करो, अल्लाह से करो। फरमाया हज़रत आपने सच फरमाया, मैं बहुत आंसू बहाया, मैं बहुत रोया अपनी औलादों के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है, मेरा ये बेटा जो है, ये मेरी हर बात मानकर चलता है। मैं दिन कहूँ तो ये दिन कहता है, मैं रात कहूँ तो ये रात कहता है, मैं उठने कहूँ तो उठता है, मैं बैठने कहूँ तो बैठता है। ये मेरी पूरी तरह फरमाबरदारी करता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि कुरान में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का अपने बच्चे के लिए, बच्चों की जो उन्होंने नसीहत की है उसका जिक्र है। और मैंने ये भी इसी पर यह कहा था कि हर बाप की ये जिम्मेदारी है, ये फिक्र है। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों की इतनी ज़ख़ीम किताबें हैं कि बाज़ किताबों के अंदर 40,000 तक के जो है नसीहतें मौजूद हैं। तो उन 40,000 में छांट कर होता ना, वो क्रीम निकालते हैं ना, क्रीम, 4,000 नसीहतें बची। 40,000 में से कितनी बची? 4,000 बची। लेकिन अब भी जो है उसके अंदर मक्खन बाकी है। अब और मेहनत की तो 4,000 में से 4 नसीहतें, आखिरी 4 नसीहतें जो है किताबों के अंदर मिलती है, जो पूरे 40,000 के नसीहतों का खुलासा है। कि भाई 40,000 नसीहतों पर अमल करना आसान है या 4 पर? अगर 40,000 नसीहतों पर आज पढ़ने के लिए कहा जाता तो कोई भी यहाँ बैठा नहीं होता, सब गायब हो जाते। तो 4,000 नसीहतों पर के मुकाबले में 40,000 के से घटकर 4,000 हुई और 4,000 से घटकर 4 हुई। तो 4 पे तो 4 नसीहतों पर तो अमल कर सकते हैं ना? अरे करोगे? तो सबसे पहली नसीहत फरमाते हैं कि 4 मौक़ों पर 4 चीज़ों की हिफाजत करना। 4 मौक़ों पर, 4 वक्त में 4 चीज़ों की, 4 ऐसे मौक़े हैं, उनमें जो है 4 चीज़ों की हिफाजत करना। सबसे पहले फरमाया इहफ़िज़ ऐनक फ़ी बुयूतिन नास, कि लोगों के घरों में ताकना झांकना बंद कर दो, निगाहें झुका लो। आज देहातों में तो बहुत है, खाला को कह घुस जाते हैं घरों के अंदर,
नानी कहकर घुस जाते हैं, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, पूरे घर में घुस रहे हैं, फैल रहे हैं। जो भी होता ही नहीं होता, यहाँ पर भी है। और औरतें भी इसको माइंड नहीं करती। अरे हमारा कल का तो हमारे सामने पैदा होने वाला बच्चा है, अब इससे क्या पर्दा करना। और वो भी अपना हक जताता है कि मैं तो कल तक जो है आपके गोद में खेलता था, अब आप मुझसे पर्दा करेंगी। तो शैतान यहीं पर जो है दांव मार देता है। इसके क्या क्या नुकसानात है, मैं इस वक्त अगर बयान करूं तो वक्त भी नहीं रहेगा। ये जो माशरे में हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया है, हर किसी को उससे कोई रिश्ता बनाकर जो है घरों के अंदर बेधड़क घुस जाना, इससे कितने घर बर्बाद हो गए, कितने खानदाने टूट गए, कितनी रिश्तेदारियां खत्म हो गई, इसका तो कोई तखमीना भी नहीं है। इसलिए पहले नसीहत क्या फरमाया, इहफिज़ ऐनका फी बुयूतिन नास, लोगों के घर में जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। एक नौजवान एक अल्लाह वाले से बैठ था, और उसकी वो जो मुलाजिमत करता था, वो मुलाजिमत जो है कॉस्मेटिक्स की दुकान पर थी। समझते हैं ना कॉस्मेटिक्स? हाँ, लेडीज सामान नहीं, लेडीज सारा जो है मेकअप का सामान, लेडीज कपड़े नहीं, लेडीज मेकअप। तो कसरत से लड़कियां आती थी। एक गैर मुस्लिम लड़की उसी दुकान से माल खरीदती थी और उसी सेल्समैन से खरीदती थी। वो थोड़ा मशगूल रहता तो दुकानदार कहता कि बहन जी आप वहाँ इंतज़ार में खड़ी हैं, आप यहाँ जाइए, हम आपको माल दिखा देते। बोले नहीं, मैं इसी से लूँगी। उसके भी समझ में ना आए कि भाई क्या मसला है। वो जब भी आए तो उसी सेल्समैन के पास आए, और जब भी आए उसी दुकान से वो अपना सारा सामान खरीदे। एक दिन दुकानदार ने उस नौजवान लड़की से पूछा, बहन जी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। आप आती हैं तो उसी सेल्समैन के वहां आती है, अगरचे आप मेरे दुकान पर ही आती हैं, लेकिन आप खरीदती उसी सेल्समैन से है, आखिर मामला क्या है? तो उस नौजवान बच्ची ने कहा, आप चूंकि दुकान के मालिक हैं, इसलिए जाकर उससे पूछो, उस नौजवान से, क्या वो मुझसे शादी करेगा, और मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर वो शादी करेगा तो मैं जो है मुसलमान हो जाऊंगी। अब ये बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम, पैरों तले जमीन खिसक गई, और उस बेचारे को कुछ खबर भी नहीं, उस बेचारे को कुछ खबर भी नहीं।
तो उस बच्ची ने कहा जाइए ना, मैंने आपसे कहा है पैगाम पहुंचाने के लिए, आप पैगाम पहुंचाइए। तो वो गया, दुकानदार जो है, मालिक जो था, उसने कहा कि भाई सुन, एक खातून जो है वो तेरे यहाँ अपनी दुकान से हमेशा माल लेती है और वो इंतज़ार में रहती है कि वो तेरे से ही माल खरीदे। आज उसने एक अजीब बात कह दी। क्या कहा सर? वो पूछ रही है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हालांकि वो गैर मुस्लिम है, खूबसूरत भी है, जवान भी है और पंजाबन है। तो उस नौजवान ने कहा कि अगर वो ईमान कबूल करती है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है शादी करने में, मैं कर लूंगा। अगर ईमान कबूल करती है तो मैं कर लूंगा। तो वो दुकानदार ने आकर फिर उस बच्ची से कहा कि वो तो कह रहा है कि अगर आप ईमान कबूल कर लेंगे तो वो आपसे शादी कर लेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हमारे दुकान पे इतने सारे सेल्समैन हैं, आपको वही क्यों पसंद आया? बोलेंगे सुनिए, मैं जब भी आई हूं इस दुकान पर, आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं, आप मेरा स्टाइल देख रहे हैं, आप मेरे मेकअप देख रहे हैं, आप मेरे बाल पे की कटिंग देख रहे हैं। मैं जीन्स पहनती हूँ, मैं जो है टी शर्ट पहनती हूँ, मैं स्लीवलेस पहनती हूँ, मैं चनिया चोली पहनती हूँ जिसमें आधा पेट नज़र आता है। लेकिन मैंने जब भी आई हूँ मैंने देखा है कि इस लड़के ने कभी आंख उठाकर मेरे जिस्म को नहीं देखा। इस लड़के ने कभी आंख उठाकर मेरे जिस्म को नहीं देखा। मैं इससे जो मांगती हूँ वो कान से सुनता है, निगाह उसकी नीचे होती है, मुझे निकाल के देता है, मैं जाकर पेमेंट करती हूँ, चली जाती हूँ। पर मैं जो आदमी इतना अपनी निगाह का पाबंद होगा वो आदमी कितना सच्चा मुसलमान होगा। इसलिए मुझे इसी से शादी करनी है। अरे बात समझ में आई? अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारे नौजवान बच्चे जो है बहक गए हैं। मैं कसम खाकर कहने को तैयार हूं, अगर चंद नौजवान ये तय कर ले कि हमको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, तो ये बातिल की जितनी भी स्कीमें इस वक्त जो चल रही है कि मुसलमान लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनको जो है हिंदू बनाकर उनके साथ जिनाकारी करके उसके बाद छोड़ देना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि सामने वाला देखेगा, लड़की देखेगी कि ये बच्चा तो वो है जिसने कभी मेरे जिस्म को देखा तक नहीं। तो क्या नसीहत है? पहली नसीहत क्या है भाई? अपने निगाहों की हिफाजत करो। ये 4000 नसीहतों का खुलासा है। अपनी निगाहों की हिफाजत करो। शैतान ये वसवसा डालता है कि मियाँ कितना मुश्किल है, हर वक्त तो हो रहे, हर वक्त हर जगह पर आजिल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहे हैं। भूल गए हम किस्सा हज़रत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि ज़ुलेखा ने कैसे वरगलाया था।
बंद कमरे के अंदर गुनाह की दावत दी थी, धमकियां भी दी थी कि अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं जेल में डलवा दूंगी। मलिका मिस्र की बीवी थी ना, इख्तियारात और पावर तो था ही उसके पास। हज़रत सल्लल्लाहु ने क्या, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये नहीं कर सकता। और भागे दरवाजे की तरफ, हालांकि यकीन है कि दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है। दरवाजे पर क्या लगा है? ताला लगा है। ये हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक आने वाले नौजवान नस्लों को समझा दिया, गुनाह से बचना चाहते हो तो भागो अल्लाह की तरफ। ये मत देखो कि आगे सबब क्या है, सब मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है, बंद ताले को खोलना अल्लाह के हाथ में है। तो भाई ताला खुल गया कि नहीं खुल गया? खुल गया ना ताला। ऐसी हुस्न वाली, ऐसे जमाल वाली, ऐसे पावर वाली औरत है यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दे रही है, लेकिन यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की मदद मांगी और भागे दरवाजे की तरफ, तो अल्लाह ने भी दरवाज़ा खोल कर दिखा दिया, ए यूसुफ तुम मेरे भरोसे पर गुनाह छोड़ा है तुमने, तुम मेरे भरोसे पर जो है तुम जो है दरवाजे की तरफ आए हो, तो मैं भी तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं बड़ी कड़ी कुदरत वाला हूँ, मैं बंद दरवाज़ों के तालों को मैं खोल देता हूँ। खोल दिया कि नहीं खोल दिया? शैतान वसवसा डालता है। कि हर तरफ तो लड़कियां हैं, बस में लड़की है, ट्रेन में लड़की है, कॉलेज में लड़की है, रेस्टोरेंट में लड़की है, बार में लड़की है। कैसे बचें? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपनी निगाहें नीचे झुका लो। जो भाई निगाह झुकाने के अंदर बहुत मशक्कत है क्या? कोई मशक्कत नहीं है, निगाह नीचे झुका लो, सबसे बच जाओगे, सबसे बच जाओगे। आदमी जब करना चाहे ना दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। हिम्मत बंदा मदद खुदा, अल्लाह मदद करता है। आज हमारी निगाहें काबू में नहीं है। जितनी आज़ाद हमारी निगाहें, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, कोई लगाम नहीं है उसके ऊपर। मैंने इससे पहले भी वाक़या सुनाया हूँ कि सूफी अब्दुल रहमान साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं बम्बई में, नाखुदा मोहल्ले में रहते थे। एक साहब उनसे मिलने के लिए उनकी मजलिस में आए। घर उनका पहली मंजिल पे था। जैसे ही इन्होंने पहला कदम रखा तो एक खूबसूरत लड़की जो है वो उनके पीछे से रोड पर से गुजरी। एक कदम सीढ़ी पर है
और निगाह जो है उस लड़की पर है। यहाँ तक कि वो लड़की चली 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 और उसके बाद फिर जो है क्राफर्ड मार्केट के लेफ्ट मुड़कर गायब हो गई। तो जब तक वो दिखती रही वो जो है उसको देखते रहे। वो चली गई तो ये भी ऊपर चले गए। मजलिस हुई, मजलिस में बहुत से लोग आए, लोगों ने मुसाफा किया, सब जाने लगे। जब उसने मुसाफा किया तो हजरत ने फरमाया बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसको बड़ा ताज्जुब लगा कि सबको भेज दिया, मुझको बिठा लिया, क्या मामला है। फिर फरमाया ऐसा लगता है कि तुम जो है कोई गुनाह करके आ रहे हो। क्या कह रहे हैं? तुम कोई गुनाह करके आ रहे हो। उसका भी जहन मुंतकिल नहीं हुआ। हमारे लिए तो आम बात है ना किसी लड़की को देखना। उसका भी जहन मुंतकिल नहीं हुआ कि कौन से गुनाह की बात कर रहे हैं। फरमाया नहीं हज़रत। फरमाया तुमने झूठ बोला होगा। फरमाया नहीं। तुमने चोरी की। फरमाया नहीं। तुमने फलां किया। फरमाया नहीं। फिर कई गुनाह गिनवा लिया तो उसके बाद हर एक पे ना बोलता रहा। उसके बाद हजरत ने फरमाया तुमने बदनजरी की है, आंखों का गलत इस्तेमाल किया है। अब ये सुनना था कि एकदम से जिस्म जो है वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया। याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वालों की एक नज़र होती है। हाँ, इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरते रहना, इसलिए कि वो अपनी ज़ाहिरी निगाह से नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हम समझते हैं कि अल्लाह वाले बेवकूफ़ हैं, कम अक्ल है, इनको क्या पता। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के बारे में मशहूर था कि जब हज़रत थानवी को अलैहिर्रहमा को मिलने के लिए कोई दहलीज में से अंदर दाखिल होता, उतने ही देर में हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा जो है उस आदमी के अंदरूनी सारे खराबियों को जो है भांप लेते थे। क्या मर्ज है, इसका मर्ज क्या है, भांप लेते थे। हकीम अजमल खान के बारे में बहुत मशहूर है कि जब हकीम अजमल खान अपने मतब में बैठते थे तो उनकी दहलीज से कोई मरीज़ आता तो जब तक वो मरीज़ जो है दहलीज से गुज़रता हुआ हकीम अजमल के मतब के अंदर दाखिल होता, जब तक हकीम अजमल जो है अब नुस्खा लिखकर उसके हाथ में दे देते कि जाओ ये दवा फला फला ले लो। वो कहता हज़रत मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपने कुछ सुना भी नहीं, फिर भी आपने नुस्खा कैसे लिख दिया। फरमाया जाओ, तुम जब चलकर आए थे उसी वक्त सारा मर्ज समझ में आ गया था, और उस नुस्खे से उसको फिर फायदा भी हो जाता था। इत्तक़ू फिरासतल मुमिन। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, निगाहों की हिफाजत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके लिए आपको अज़्म करना पड़ेगा, आपको नीयत करनी पड़ेगी, ठोस इरादे करने पड़ेंगे। कि नहीं, मैं अपनी आंखों को किसी गैर महरम से देख कर जो है मैं उसको गंदा नहीं करूँगा।
किसी बुजुर्ग ने तो अजीब बात कही है, नकल करते हुए भी डर लगती है। तो बड़ों की बात थी, बड़े कह गए, कैफियत होती है उनकी कि अल्लाह ताला दिल में डालते हैं। हम लोग तो सिर्फ नकल ही कर सकते हैं ना। उन्होंने फरमाया कि वो आदमी बहुत ज़्यादा नुकसान में और खसारे में होगा जब वो उठाया जाएगा और उसको अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। वो पूछेगा कि बारी ताला मुझे आपका दीदार करना है, आपके अनवारात को देखना है। फरमाया उस आँख से मैं तुमको अपना दीदार नहीं दिखा सकता जिस आँख से दुनिया के अंदर तुम इस आँख को नापाक करके आए हो। जिस आँख को तुम दुनिया के अंदर नापाक और गंदी करके आए हो, मैं उस नापाक आँख से अपना दीदार नहीं करा सकता। सोचो ना दोस्तों, बुजुर्गों, आज क्या हो रहा है माशरे के अंदर। नौजवान बच्चे सहेलियां बनाते हैं और उन सहेलियों के साथ मटर गश्तियां करते हैं। उनके साथ चैटिंग करते हैं, उनके साथ मोबाइल पर घंटों घंटों बातें करते हैं। इन सब से जो है दिल के अंदर की दुनिया जो है वो वीरान होती जा रही है, वीरान होती जा रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उस वक्त से पहले हम सबको और हमारी नौजवान नस्ल को सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। वरना एक वक्त वो आएगा कि जो है हम दिल बदलना भी चाहेंगे तो दिल बदल नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जंग आलूद हो चुका होगा कि उसके बाद उसके ऊपर कोई नेकी की बात जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। आदमी उसी बिगड़े हुए दिल के साथ जो है अल्लाह के हुजूर हो जाएगा और फिर वहाँ तो कीमत जो है बने हुए दिल की है, वहाँ पर कीमत बिगड़े हुए दिल की नहीं है। इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हम उसी को अपना मंजूर नज़र बनाएंगे, उसी को अपना चहीता बनाएंगे, उसी को अपना महबूब बनाएंगे जो कल्ब सलीम लेकर आएगा, जो साफ सुथरा दिल लेकर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो दिल को जो ख़राब करती है वो निगाहों की गलत इस्तेमाल है। मगर बाकी और मैं लेना 3 नसीहतें और जो है बैठना चाहूँ और बोलना चाहूँ तो वक्त बहुत हो जाएगा। अगर ज़िंदगी रही, तौफीक रही तो आइंदा इंशाअल्लाह शनिचर को ये बातें उसके बाद मज़ीद अर्ज़ की जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।